बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर पंजाब के मोहाली से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर धमाके की खबर है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। रॉकेट जैसी चीज गिरने के बाद से ये धमाका हुआ है। तीसरी मंजिल से टकराई रॉकेट जैसी चीज और उसके बाद से ये धमाका हुआ। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाके के बाद से बिल्डिंग के शीशे भी टूट जाने की खबर सामने आई है। पंजाब के मोहाली में यह बड़ा धमाका हुआ है। साथ ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और धमाके में किसी भी प्रकार के हताहत होने की कोई खबर नहीं है अभी तक। ये बड़ी अपडेट पंजाब के मोहाली से सामने आई है। वहीं पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है और धमाके में आपको बता दें कि रॉकेट जैसी एक चीज थी जो बिल्डिंग से टकराई और उसके बाद ये धमाका हुआ है। तीसरी मंजिल से टकराई थी और उसके बाद से ये धमाका हुआ है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई। आपको बता दें पंजाब के मोहाली से, जहां पर धमाका हुआ है और साथ ही फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है अभी तक। पंजाब के मोहाली से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। धमाका होने के साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब में मोहाली के एसएसपी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जांच भी लगातार की जा रही है कि आखिर कैसे किया है। इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को उड़ाने के लेकर ये पूरी साजिश थी। तो फिलहाल रॉकेट जैसी चीज उस बिल्डिंग से टकराई और फिलहाल अभी तक हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को दहलाने को लेकर यह धमाका हुआ था और साजिश रची गई, लेकिन आपको बता दें कि इसमें फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रॉकेट जैसी चीज गिरने के बाद से धमाका हुआ है। साथ ही मोहाली के एसएसपी जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है और मौके पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से एक बड़ी साजिश रची जा सकती थी, जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई, क्योंकि पंजाब में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और अब एक बार फिर से इंटेलिजेंस का जो दफ्तर है उसके बाहर ये धमाका, कितनी बड़ी साजिश मानते हैं आप? जी देखिए, बहुत बड़ी साजिश कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कुछ समय पहले ही पंजाब की बड़ैल जेल के सामने भी एक्सप्लोजिव मिला था। बड़ैल जेल को तो अगर हम कहेंगे एक्सप्लोजिव तोड़ने की कोशिश की गई थी और उसके बाद अब पंजाब मोहाली जो उसके कुछ ही दूरी पे है, मोहाली के इंटेलिजेंस बिल्डिंग को आरपीजी से जैसे हमें जानकारी मिल रही है एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के जरिए उड़ाने की कोशिश की गई है। अब ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे इंसिडेंट लगातार बढ़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं। हम कहें लगातार एक्सप्लोजिव मिल रहे हैं और ऐसे में पंजाब का माहौल बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट तबका होता है किसी डिपार्टमेंट का, और इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को मोहाली स्थित एक हाई प्रोफाइल एरिया में इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को ही उड़ाने की कोशिश की गई है। अगर आप देख सकते हैं कि अभी सामने की तरफ मैं आपको दिखा रहा था कि इंटेलिजेंस के ठीक सामने यहाँ पे करीब 8 सवा 8 की घटना बताई जा रही है कि उसके बीच में इंटेलिजेंस के ऑफिस के ऊपर फायर किया गया था। उतना नुकसान नहीं हुआ कि जैसी जानकारी मिलती है कि जो एक्सप्लोसिव थे, जैसे अब तक हमें जानकारी है, स्टार्टिंग में जानकारी मिल पाई है कि आरपीजी के जरिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की गई थी, पर उतने डैमेज नहीं हुआ। हम खुशकिस्मत ये बोल सकते हैं कि उतना बड़ा डैमेज ऑल ओवर देखने को नहीं मिला। एक अच्छी खबर यहीं पे यही रही। पर आप देख सकते हैं पुलिस पहुंच चुकी है, एरिया को सील ऑफ कर दिया गया और अब
जांच की जा रही है कि आखिर ये अटैक किसकी तरफ से किया गया था और मंशा क्या थी। क्या सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए था या एक्चुअल में इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की जा रही। क्योंकि देखिए इससे पहले अगर हम बात करें बड़ैल जेल के पास भी दीवार पे, बड़ैल जेल की दीवार पे भी एक्सप्लोजिव मिला था और उस वक्त भी ये सामान आया था कि कहीं ना कहीं बड़ैल जेल को उड़ाने की कोशिश या उसकी दीवार को उड़ा किसको छुड़ाने की कोशिश की बात भी सामने आई थी। जी लेकिन अमित, इससे क्या कुछ तार जुड़े हुए हो सकते हैं? जिस तरीके से इंटेलिजेंस की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हमला, क्या कुछ तार जुड़े हुए हो सकते हैं? इसके अभी तक कई एंगल्स से कंसिडर, मोस्ट प्रोबब्ली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एंगल ही हम कंसिडर कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं तो पंजाब पुलिस को यह आतंकी घटना से अगर हम बात करें पंजाब पुलिस का आतंकी घटना सीधे तौर पे अभी इंकार है। ऑफिस में रखे विस्फोटक का ब्लास्ट हुआ है, जैसे हमें अब तक जानकारी मिल पा रही है। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है। ऑफिस में हमें ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि ऑफिस में आखिर विस्फोटक कैसे पहुंचा? देखिए इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है, पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है, वहां पे देखिए आम जनता का आना जाना नहीं है। तब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये आतंकी घटना अभी है कि जैसे क्लियर हो रहा है, अभी ये चीज क्लियर नहीं है। धीरे धीरे जानकारी बाहर आ रही है तो ये अभी तक ये बात फिल्टर होके आ रही है कि ये खुद पंजाब पुलिस के खुद ऑफिस में कोई एक रखा हुआ एक्सप्लोजिव था जो किसी कारण ब्लास्ट कर गया। क्या वो छानबीन था या कोई सबूत था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। पर अभी तक आतंकी घटना से इंकार होने की हमें जानकारी मिल रही है कि ये एक आतंकी घटना नहीं थी, जैसे अभी तक पता चल पा रहा है। अमित, क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है? वो इस मामले में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अभी तक पुलिस से ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आ पाई है। देखिए अगर हम देख सकते हैं कि हम लोग खुद मौके पहुंच चुके हैं, पर अभी तक यहाँ पर अभी कोई सीनियर अधिकारी ही स्टेटमेंट देंगे। यहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों से हमने बात करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने इस चीज पे क्लियर कर दिया कि अभी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं थी। आगे ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर ही हम कहेंगे सीनियर अधिकारियों की तरफ से ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा आज की पूरी घटना पे। क्योंकि देखिए अभी दो पहलू सामने आ रहे हैं। ये होने के लिए आतंकी घटना भी हो सकती है, पर दूसरा जैसे हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि एक्चुअल में ये आतंकी घटना नहीं थी। जो ऑफिस, जो इंटेलिजेंस ऑफिस के अंदर एक्सप्लोजिव पड़ा था उसमें से एक ब्लास्ट हुआ। तो बड़ा सवाल ये है कि इंटेलिजेंस के अंदर अगर बड़ा ब्लास्ट है तो ये किसी की लापरवाही का क्या नतीजा है? क्योंकि अगर इंटेलिजेंस को देखिए अगर पुलिस का एक मेजर डिपार्टमेंट और वहां पे अगर किसी भी तरह की चाहे लापरवाही से हो चाहे खुद के, तो माहौल खराब होने की जानकारी हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है। तो अब ये चीजें, ये पहलू है और ये देखना होगा कि इसके ऊपर हमें क्या स्पष्टीकरण मिलता है पुलिस की तरफ से। लेकिन अमित, जिस तरीके से पंजाब जो है, अगर बात कर ले, पंजाब की तो एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद एक बार फिर से क्या इसके तार आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं अमित, अगर तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की जाए? देखिए दो पहलू में बार बार सामने आ रहे हैं। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें तो चीज सामने आई थी, जैसे हमें अब तक जानकारी मिल पा रही है कि पहले ये घटना लग रही थी कि आतंकी हमला था, कि शायद इंटेलिजेंस ऑफिस को उड़ाने की कोशिश की थी। पर बाद में चीज क्लियर हो गई है कि पंजाब पुलिस ने, कि आतंकी घटना से पंजाब पुलिस ने इनकार कर दिया। जो हमें स्टार्टिंग में जानकारी मिल रही है कि सीनियर अधिकारी बाहर आ रहे हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं और देखें उनकी तरफ से क्या पहलू होता है। देखिए अधिकारी यहाँ मौके पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, पर अभी तक कोई हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट या देने की कोशिश नहीं। देखिए सेंसिटिव बिल्डिंग है, इंटेलिजेंस, पंजाब की इंटेलिजेंस बिल्डिंग है। यहाँ पे कई, अगर हम कहें कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट जानकारियां, हर चीज यहाँ पे कंपाइल होती है। तो दो पहलू सामने आ रहे थे। पहले जहाँ पे हमें लग रहा था कि ये एक आतंकी घटना हो सकती है क्योंकि आरपीजी के फटने की बात आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको उड़ाने की कोशिश की थी। पर जो दूसरी हमें सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि ये पंजाब पुलिस के अंदर सोर्सेज से जानकारी है कि ये एक आतंकी घटना नहीं थी। जो अंदर ही, बिल्डिंग के अंदर ही एक्सप्लोजिव पड़े थे, उनमें से एक में विस्फोट हुआ और विस्फोट भी माइनर ही हुआ, उतना मैक्स नहीं। तो कई कारण हो सकते हैं, शायद प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो या ठीक से रखे ना होने के कारण। पर जब तक इसके ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, हम ऐसे क्लियर नहीं कर सकते। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित।